श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में पृथ्वी ने एक सुंदर पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या की। पृथ्वी की उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा आदि देवता पृथ्वी को दर्शन देने के लिए गए और कहने लगे, हे पृथ्वी, निश्चय ही तुमने बड़ा कठिन तप किया है। अब तुम क्या चाहती हो? जो तुम चाहती हो वही तुम्हें हमारे द्वारा वरदान के रूप में दे दिया जाएगा। आप निसंकोच होकर के अपने मन की बात हमसे कह सकती हैं। तब पृथ्वी कहने लगी कि हे प्रभु, मैं एक ऐसे सुंदर पुत्र की चाहना रखती हूँ जिसे त्रिलोकी में कोई भी हरा नहीं पाए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि निश्चय ही हमारे आशीर्वाद से तुम्हें ऐसा ही पुत्र उत्पन्न होगा जिसे भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई भी हरा नहीं पाएगा। तुम्हारा पुत्र भौमासुर के नाम से विख्यात होगा और त्रिलोकी के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। प्राग ज्योतिषपुर उसकी राजधानी होगी। जब द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे, उस समय तुम्हारे पुत्र का और कृष्ण भगवान का युद्ध होगा और उस युद्ध में तुम्हारा पुत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के साथ युद्ध करते हुए और परम गति को प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी और देवगण वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात पृथ्वी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के अनुसार पृथ्वी ने उसका नाम भौमासुर रखा। भौमासुर ने प्राग ज्योतिषपुर में अपनी राजधानी बनाई और यह भौमासुर इतना वीर और इतना बलवान हुआ कि एक समय इसने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया, इंद्र का छत्र छीन लिया, उसकी माता के आभूषण छिना लिए। अब इंद्र और सारे देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए। जहाँ वहाँ देवता लोग भौमासुर के भय के कारण छिपते रहे। इस भौमासुर की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि इसके मन में विचार आया कि मैं 1,00,000 कन्याओं से शादी करूंगा। ऐसा विचार करते हुए वह भूमि तल के राजाओं की कन्याओं का हरण करने लगा। जगह जगह से उसने कन्याओं का हरण किया तो 16,100 कन्याओं का उसने हरण कर अपने कैद खाने में उन्हें कैद कर लिया। इधर द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज वृष्णिवंश में प्रकट हुए, द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपनी राजधानी बनाई। उस समय एक दिन रोता हुआ, बड़ा विकल होता हुआ इंद्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्रस्तुत हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहने लगा कि प्रभु, भौमासुर, जिसका एक नाम नरकासुर भी है, तो इस नरकासुर ने सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। प्रभु, मैं आपका सेवक होते हुए भी यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। तब भगवान ने कहा कि निश्चय ही इंद्र, हम तुम्हें भौमासुर के भय से मुक्त कर देंगे। ऐसा कहते हुए कृष्ण भगवान सत्यभामा से कहने लगे कि प्रिय, मैं भौमासुर से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। यदि तुम्हारा मन हो
तो तुम भी मेरे साथ में चल सकती हो। सत्यभामा तुरंत तैयार हो गई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने प्राग ज्योतिषपुर में जाकर भौमासुर के साथ में बड़ा विकट संग्राम किया। अंत में भौमासुर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से संग्राम करते हुए परम गति को प्राप्त हुआ। उसका जो पुत्र था भगदत्त, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे अपनी सेवा में ले लिया। उसकी कैद में जो 16,100 कन्याएं थी, भगवान ने उनको मुक्त किया और कहा कि अब चाहो तो अपने अपने स्थान को आप चली जाएं। तब वे कन्याएं हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्रभु, समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, लोग हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे। आप दीनों के पालन करने वाले हैं, भगवान आपने हमें मुक्त किया है, हम आपकी शरण छोड़कर कहाँ जाएं। अब ऐसा उपाय करें कि आप हमें अपने चरण कमल की दासी बना लें। जब कन्याओं ने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से प्रार्थना की, तब दया करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने उनको स्वीकार किया। तो बंधुओं, दीपावली से एक दिन पहले जो 14 तिथि आती है, उस तिथि के दिन भगवान ने नरकासुर के आतंक से इस समस्त भूमंडल को मुक्त किया था। उसी की खुशी में हम सब लोग ये नरक चतुर्दशी मनाते हैं। आज के दिन जो व्यक्ति जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने मजबूर कन्याओं की सहायता की, उन्हें बंधन से मुक्त किया, इंद्र को भय मुक्त किया, तो ऐसे अगर कोई भी प्राणी आज के दिन गरीबों की, मजबूरों की, दुखियों की किसी भी प्रकार से सेवा करता है, तो उसके ऊपर यमराज तो प्रसन्न होते ही हैं। यमराज से प्रसन्न होने का मेरा मतलब ऐसा कि जब प्राणी जब इस शरीर को छोड़कर जाता है, तब यमपुरी में उसे कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी दूसरे विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।